हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एग्जाम्पल नंबर 2.1 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? हमें बोला है रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें एक सेल रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पे ये फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है। Mg सॉलिड से Mg सॉलिड प्लस 2Ag प्लस जिसकी कंसनट्रेशन इतनी है, Mg प्लस 2 बन रहा है जिसकी कंसनट्रेशन इतनी है, और 2Ag बन रहा है। ओके, और हमें क्या बोला है? कैलकुलेट करो ई सेल। अगर ई नॉट ऑफ द सेल कितना है? 3.17 वोल्ट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमको ई सेल कैलकुलेट करना है, ई सेल हमें निकालना है। तो जो ई सेल होता है वो हमारा होता है ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू सी के बराबर, क्यू सी या फिर के सी, दोनों में से किसी के भी बराबर क्यू सी लेके चलते हैं। अगर हमारे एनसीईआरटी में क्यू सी दे रखा है तो जो हमारा ई सेल होता है वो क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन क्यू सी के बराबर होता है। अब इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू आर टी अपॉन में एन एफ। ये क्या हो जाएगा? लॉग क्यू सी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा बिल्कुल। अब यहाँ पे जो हमारा R है वो कांस्टेंट है, जो हमारा टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होगा, और F क्या है? हमारा फैराडेज कांस्टेंट। यहाँ पे फॉर्मूले में R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। T क्या है? टेम्परेचर है। N क्या है? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग द रिएक्शन, और F क्या है? फैराडेज का कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो हमारा ये R और T टेम्परेचर और फैराडेज कांस्टेंट, ये तीनों चारों चीज़ें कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। यानी कि जो R है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 8.3। जो टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 298 केल्विन, और जो फैराडेज कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रहेगी 96487 रहेगी। इन सब वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा, आपको हमेशा जो ई सेल का फॉर्मूला याद रखना है वो क्या याद रखना है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, लॉग क्यू सी। आप हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो ई सेल का। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो टाइम बचेगा। ठीक है, तो अब से मैं ये पूरा नहीं बताऊंगी, मैं डायरेक्ट ई सेल का फॉर्मूला यही यूज़ करूंगी। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले निकालना पड़ेगा लॉग क्यू सी। तो चलो निकाल लेते हैं। अब ये तो पता है ना, ये क्या हुआ करता था? अपना प्रोडक्ट, ये हमारे 11th में आया था, अपॉन में रिएक्टेंट। ठीक है, और उनकी रेस टू दी पावर, जो भी उनकी पावर, मान लो प्रोडक्ट की पावर रही होगी ए, रिएक्टेंट की मतलब स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। ठीक है, तो चलो लॉग क्यू सी फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा हमारा लॉग क्यू सी? यहाँ से ये देखो, हमें जो प्रोडक्ट क्या है? Mg+2, उसकी कंसनट्रेशन दे रखी है 0.103 मोलार, अपॉन में जो हमारा रिएक्टेंट है 2Ag+, उसकी कंसनट्रेशन दे रखी है 0.0001 मोलार। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो, हमें जो कंसनट्रेशन है, यहाँ रफ में समझा देती हूँ, वो गिवन है 0.0001 मोलार। अब अगर हम पॉइंट को राइट में शिफ्ट करते हैं ना, तो जो अपना पावर है वो माइनस होता है। तो 1, 2, 3 और 4, तो ये 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। यस, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे देखो आगे हमारा कितना लगा हुआ है इसके? 2Ag+के, 2Ag+ के हमारे आगे कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, तो वो उसकी क्या बन जाएगी? पावर। Mg+2 के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ था, तो वो ऐसे ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? लॉग क्यू सी जो है वो हमारा हो जाएगा 0.10 अपॉन में 4 इंटू 10⁻⁴ 8। देखो, जो भी अगर पावर है कुछ उसकी, तो ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 0.103 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा। अगेन मैंने क्या बोला था कि अगर हम डेसिमल को इन द राइट शिफ्ट करते हैं तो नंबर पावर क्या होती है? माइनस होती है। तो इसको 1 और 2 में शिफ्ट कर दूंगी तो ये कितनी हो जाएगी? 13 इंटू 10⁻⁶ हो जाएगी। अब इसको लॉग से निकाल लेते हैं। लॉग क्यू सी को हम कैसे निकालेंगे? बहुत ईजी है, बताती हूँ कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम लॉग निकालेंगे
किसका 13 का इंटू 10⁻⁶ का, तो ये हो जाएगा अपना log 10 की पावर 6 प्लस log 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 6 प्लस log 13 को कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको कैलसी का यूज़ करके log 13 को निकालना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको दिख रहा है विजिबल, 1 मिनट में लाइटिंग तेज कर लेती हूँ। नाउ यस, हल्का हल्का विजिबल है, आप देखो। तो हम इसमें से log 13 कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जिस चीज़ का भी हमें निकालना है log, वो नंबर को हम क्या करेंगे, उस नंबर को दिख नहीं रहा, उस नंबर को हम क्या करेंगे इसमें लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नंबर को 13 टाइम रूट करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम्स रूट करने के बाद उस नंबर को क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 5 5 8 से। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, देखो ये हमारा आ गया 1.114 आ गया। ठीक है, और हमें उसमें क्या करना है, तो ये हमारा log 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.114 आ गई। अब इस 1.114 में क्या प्लस कर दो, 6 प्लस कर दो, तो ये कितना आ गया हमारा 7.114। तो ये हमारी QC log QC की वैल्यू, यानी हमारा जो है वो log QC की वैल्यू यही आ जाएगी। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे हमारा फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है। चलो ई सेल निकालते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, दिस इन दिस फॉर्मूला। ओके, तो ई सेल हमको क्या है, अब चलो ई नॉट सेल हमें कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड ये हमें दे रखा है 3.17 वोल्ट -0.059 अपॉन में नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन और लूज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एंड हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log QC दैट इज 7.114 हो जाएगा। अब ये जो हमारा ई सेल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3.17 माइनस इसको डिवाइड कर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 0.21। तो यहाँ से इसको इससे माइनस करेंगे 3.17 को 0.21 से, तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2.96 वोल्ट, यानी कि हमारा ई सेल कितना आया, 2.96 वोल्ट आया। तो यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।